सही कन्फेशन करना और जो आप हो वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। असल में एक व्यक्ति देखी हुई बातों पे विश्वास करता है, उसको जो दिख रहा है वो उसी परिस्थिति में अपने आप को समझने लगता है, जबकि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, मसीह में आने के बाद हमें उस चीज को हमेशा याद रखना है। तभी आप एक मसीह में सामर्थी जिंदगी जी सकते हो। अगर आप इस परिस्थितियों को देखोगे और अपनी पहचान भूल के आप कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। हालेलुया। आप जितना संसार को छोड़ोगे उतना आनंदित रहोगे, जितना संसार में घुसने की कोशिश करोगे उतने दुखी रहोगे। हालेलुया। तो हमें क्या है, देखी हुई वस्तुओं पे नहीं, पर जो अनदेखी वस्तुएं हैं, प्रभु क्या कहता है, उन पे मन लगाना है। तो अभी हम एक वचन मैं चाहती हूँ, कुरिन्थियों आप पढ़े 4:16। इसमें लिखा है, इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। लिखा है हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। बाहर से लग रहा है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है, क्या लिखा है, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम अंदर से नए होते जाते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का कलेश, हल्का सा कलेश, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का कलेश। आप सोचो, अगर परमेश्वर की नजर में 1000 साल का एक दिन है, तो तुम कितना पृथ्वी पे रहते हो, 70 या 80? तो तुम परमेश्वर की नजर में कितना पृथ्वी पे रहे, 1 मिनट। समझ रहे हैं आप परमेश्वर का 1 मिनट जीते हो धरती पर। इसीलिए प्रभु यहाँ क्या लिख रहा है, पल भर का हल्का सा कलेश, है ना। बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्य का जीवन है ही क्या, वो तो एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। फिर परमेश्वर एक जगह लिखता है, मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है जो अभी खिला हुआ है, लेकिन शाम तक क्या है, वो झड़ जाता है। मनुष्य के जीवन को प्रभु ने इतना छोटा बताया है उस अनंत काल के जीवन के सामने, और परमेश्वर की नजर में पल भर का जीवन है हमारा। तो प्रभु यहाँ पे क्या कहता है कि अगर इस दुनिया में परमेश्वर में रहते हुए, लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, कुछ चीजों से अगर हमें निकलना भी पड़ रहा है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, कितनी महिमा, अनंत काल की महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। हालेलुया। कलेश पल भर का और महिमा अनंत काल की। तो अगर इस जीवन में तुम्हारे लाइफ में हल्का सा कलेश है, दबाव है, मुश्किल है, मत डरो, मत घबराओ, मत इस संसार के कंफर्ट को सोचो। अगर पल भर का हल्का सा कलेश प्रभु के लिए आपको संसार में रहते उठाना भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे उसके बहुत बड़ा रिवॉर्ड लिखा है। क्या लिखा है कि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चीजें जो वो सताव, वो दुख, वो चीजें जो तुम सह रहे हो मसीह में रहते हुए, उसके बदले लिखा है वो अनंत महिमा, ग्लोरी, एक ग्लोरियस लाइफ, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की महिमा जो तुम्हें मिलेगी, उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया।
ये चीजें जब पौलुस लिख रहा है, वो ऐसे ही नहीं पौलुस रोज मार खाता था, ऐसे ही नहीं वो पिटता था, ऐसे ही नहीं वो डरता नहीं था किसी चीज से, क्योंकि वो अनंत महिमा को जानता था जो उसको मिलने वाली थी। फिर लिखा है, आगे बढ़ते हैं, और हम सबकी बात हो रही है यहाँ पे, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आप जानते जो आत्मिक लोग हैं वो देखी हुई वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाते, आज क्या है कल क्या है, वो अनदेखी वस्तुएं, वो अनंत काल का जीवन, वो अनंत काल के घर, वो यीशु मसीह के साथ हमेशा का जीवन, वो परमेश्वर के किंगडम, समझ रहे हैं, वो अधिकार, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। क्या लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जो देखी हुई वस्तुएं वो थोड़े दिनों की हैं। कितनी देर यूज कर लेंगे, कितनी देर हम इस दुनिया में, कोई भी चीज है, हर चीज की एक मियाद है ना। हम जब कोई फ्रिज, कोई टीवी कुछ खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है ना 1 साल की वारंटी, 2 साल की गारंटी, हाँ लिखा होता नहीं लिखा होता, लेकिन परमेश्वर क्या अनंत काल की गारंटी दे रहा है। तो जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो थोड़े दिन की हैं, जिनके लिए हम लड़ते झगड़ते हैं, जिनके लिए हम बुरा मनाते हैं, जिनके लिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो करते हैं, वो थोड़े दिनों की है। पर बाइबल कहती है कि अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अभी तुम्हें तुम्हारे जो मकान स्वर्ग में बने अभी तुम्हें दिख नहीं रहे, लेकिन वो है कि नहीं है, बोलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बने हुए हैं कि नहीं है। फिर यीशु को मानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है यीशु की बातों पे, यीशु के वचन पे, तो तुम्हारा यीशु के पास आने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। अगर तुम्हें अनंत यीशु की वचन पे भरोसा नहीं है, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिर यूहन्ना उन घरों के विषय में हमें बताता है कि वो सोने के घर हैं। और अभी बहुत सारे लोगों ने अपने मकान जो स्वर्ग में है वो आत्मा में देख के आ चुके हैं, और आप भी देख सकते हैं उन चीजों को। जब आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, आत्मा में प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपके घरों को दिखाएगा आपको, जो उसने आपके लिए ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, सोने की सड़कें उस जगह पर। समझ रहे हैं आप, ये क्या है, ये अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन रखी है कि नहीं रखी परमेश्वर ने। बाइबल पढ़ते हैं हम, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर ने वो अनदेखी चीजें, अनंत काल का जीवन, ये शारीरिक जीवन तो कितना ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल जी लोगे, हाँ, लेकिन अभी तो प्रभु का आना बहुत नजदीक है। तो हम इस शरीर की चिंता ना करें। बाइबल में लिखा है अन्य जाति लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता करते हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा हर चीज का, जब उसने तुम्हारी इटर्निटी, है ना, अनंत काल के लिए तुम्हारे इंतजाम कर रखे हैं, तो क्या वो तुम्हारी शारीरिक इंतजाम नहीं करेगा? सोचो सोचो, हाँ। तो परमेश्वर यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर हम अनदेखी वस्तुओं पर, क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ते हैं दोबारा, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या करना हमें? देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े दिनों बाद, अभी देखो तुर्की में भूकंप आया, कितने लोग अपने घर को रोज देखते थे, अभी क्या हुआ, ना घर रहा, ना बिल्डिंग रही, ना जिंदगी रही। समझ रहे हैं, ये देखी हुई चीजें हैं। जो तुम सोच रहे हो कि परमानेंट है, कुछ परमानेंट नहीं है दुनिया में। लेकिन प्रभु क्या कहता है, वो ये क्या कहते हैं कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अब हम जब यीशु मसीह के बच्चे और हम यीशु में बढ़ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, यीशु हमें लेने आ रहा है, हम सदा के घरों में रहेंगे, हम हमेशा परमेश्वर के किंगडम में रहेंगे। हमारा जो जीवन है वो इस दुनिया का नहीं है।
हम परमेश्वर के राज्य के हैं। हमारा किंगडम, परमेश्वर का जो किंगडम है, जो हमारे बाप का किंगडम है, वो राज्य हमारा है। तो हम धरती के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। और हमें यहां से क्या करना है? कूच करना है। पौलुस क्या कहता है? मन तो करता है अभी चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे क्या है? यहाँ पे रहना परमेश्वर ने रखा है तुम लोगों के लिए। इतने एक्साइटेड रहा करो उन चीजों के लिए कि ओ प्रभु मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं इस धरती का, प्रभु मुझे वो चाहिए जो तूने मेरे लिए इटर्नल, अनंत काल का रखा है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो उन चीजों पे क्यों आंखें लगानी? क्यों उन चीजों के लिए पागलपन हो जाना? ये हो गया, वो हो गया। लोग इन चीजों के लिए पागल हो रखे आज। समझ रहे हैं आप? हमें किसको देखते रहना। पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं देखता नहीं, देखता रहता हूं। मतलब मेरी जो सोच है, मेरी जो इच्छा है, और मैं जो देखना चाहता हूँ जिंदगी में ना, बहुत सारे लोग कुछ कुछ देखना चाहते हैं। हाय मेरे पास एक घर हो, मेरे पास ये हो, इन चीज़ों की चाहते होती हैं और उन्हीं पे उनका ध्यान लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? मैं स्वर्गीय वस्तुओं को देखता रहता हूँ, है ना। वहाँ पे बहुत सारे एंजल्स होंगे, हम जाएंगे, हम उड़ेंगे, हम यीशु की बाहों में बाहें डाल के घूमेंगे, हम सफ़ेद वस्त्र पहन के यीशु के साथ वहाँ पे रहेंगे। पौलुस भी होगा, यूहन्ना भी होगा वहाँ पर, और हम इस तरह की इमेजिन, समझ रहे हैं, वो चीजों की खोज में। वो कहते हैं हम देखते रहते हैं, एक दिन नहीं, हम देखते रहते हैं उन चीजों को। हमारी आंखें उन चीजों पे लगी रहती हैं जो क्या है? अनदेखी है। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। बताओ, कुछ भी परमानेंट है तो बताओ, अपने आप से पूछो, कुछ परमानेंट है? आपकी लाइफ परमानेंट है? बोलो बोलो। कोई भी दुनिया की चीज परमानेंट है यहां पर? आप अपनी लाइफ के विषय में ही बात कर लें। आप कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको छोड़ के ना जाएगा कभी? बोलो। आज घर है, कल को आपका ट्रांसफर हो कहीं और। किस चीज से प्यार कर रहे हो? तुम्हारी देह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ये समझ रहे हैं? पर क्या है? ये देह के द्वारा अगर प्रभु की महिमा करोगे तो इसको नई देह मिलेगी। हालेलुया। स्वर्गीय देह पहनोगे जो कभी मरेगी नहीं। वो महिमा में देह तुम पहनोगे जो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। क्या लिखा है? देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं क्या है? सदा बनी रहती हैं। क्या चाहिए? सदा बनी रहने वाली या थोड़े दिनों वाली? बोलो। आज तुम्हारी आंखें कहां लगी है? क्या मांग रहे हो प्रभु से? देखी हुई या अनदेखी? अभी जो दिख नहीं रही पर वो परमानेंट है, जो यीशु ने बोली है, पर जो दिख रही है वो थोड़े दिनों की है। तो हमें क्या है? वो चीजों को देखते रहना है। हालेलुया। अद्भुत है। हम कई बार बड़ी जेलसी करते हैं, और उसके पास ये है। आप सोचो, एक व्यक्ति के पास कितना भी बड़ा महल क्यों नहीं है इस दुनिया में, क्या उसके पास स्वर्ग का महल है? तो इस दुनिया की चीजों को देख के ना तो जेलसी करो, ना अपने आप को, बाइबल में लिखा है तू इनको देख के मत कुड़, कुकर्मियों को देख के मत कुड़, इससे बुराई निकलेगी। समझ रहे? अपने अंदर से जेलसी तो बिल्कुल ही निकाल दो, क्योंकि जेलसी आपको बढ़ने नहीं देगी कभी, है ना। आज ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कमी है, सब कुछ है, बट जलन के कारण आज बहुत सारे लोग दुखी हैं। उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है। समझ? बाइबल का अगर तेरे पास खाने पहनने को, उसी में संतुष्ट रहे, पर अपनी आंखें कहाँ लगा के रखनी है? अनदेखी चीजों की ओर। पौलुस तीसरे स्वर्ग में जाता था, सब देखा हुआ था पौलुस ने। अब क्यों चेले इतनी जब वो इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, है ना। उनके लिए स्वर्ग खुल गया। खुला नहीं खुला? यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया। क्या आपके लिए स्वर्ग नहीं खुला? आपके ऊपर भी स्वर्ग खुल चुका है, बट आप नीचे की चीजों की चाहत रखते हो। आप ऊपर की चीजें मांगो परमेश्वर से,
प्रभु मुझे भी मेरा घर दिखा के ला, क्यों नहीं दिखाएगा वो? परमेश्वर मुझे भी ऊपर की चीजें देखनी है, मुझे भी जहां मैंने रहना है प्रभु मैं जाना चाहता हूं, वहां मुझे भी देखना है सब कुछ। आप आत्मा में विजिट कर सकते हैं अपने उन घरों में। हालेलुया। तो हमें हयाब नहीं छोड़ना, हालेलुया, हमें हयाब नहीं छोड़ना। मसीह जीवन अनंत काल का जीवन है। मसीह जीवन 1-2 दिन का जीवन नहीं है, या मसीह जीवन में सिर्फ यीशु से मांगने के लिए नहीं है। यीशु मसीह को जानना और ये जानना कि वो क्यों आया और उसने क्या किया हमारे लिए और क्या रखा है उसने हमारे लिए, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? बोलता है इस संसार की जो चीजें थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया। किसके लिए? ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो जान चुका था कि मसीह में ही सब कुछ है। हालेलुया, मसीह में सब कुछ है। तो अपना ध्यान देखी हुई नहीं पर अनदेखी वस्तुओं की ओर लगाओ। कितनों को समझ आ रहा है? तो आज से प्रभु, हल्का सा कलेश अगर प्रभु में, अगर तुम्हें निकल भी रहे हो किसी दुख से, किसी चीज से, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु के कारण आप, यीशु मसीह ने बताओ क्या लिखा एक जगह कि जो कुछ हरे पेड़ के साथ हुआ है वो सूखे पेड़ के साथ होगा नहीं होगा? बोलो। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। तो जब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलेंगे तो जो यीशु के साथ हुआ हमारे साथ नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? यीशु सताया गया, मसीह के कारण हम सताए जाते हैं, हमारा विरोध होता है, होता नहीं होता? होता है। और सच्चे मसीहों का तो पक्का ही होता है। जितना आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं उसके पद चिन्हों में, देखो यीशु मसीह ने नहीं बोला इधर दौड़, उसने कहा मेरे पद चिन्ह। उसने ना एक रास्ता तैयार किया। उसको पता है कि इंसान अपने आप से चलना मुश्किल है, एक वे बनाया तुम्हारे लिए, समझ रहे हैं? उसने रास्ता बनाया, पद चिन्ह छोड़े, बिल्कुल इनके जैसा मैं चलाऊं, बिल्कुल इनके ऊपर तुमने चलना है। हाँ? जो यीशु मसीह ने बोला है ना, जो रास्ता उसने बनाया है, जो उसने किया है, वही चीजों को तुम्हें भी करना होगा। तभी उसी के पद चिन्हों पे चलकर हम उस महिमा में दाखिल होंगे। वो उसके पद चिन्हों पे चल के ही उसने मौत को पार किया। आज वो स्वर्ग में है, महिमा में देह में है, पूरी संसार उसकी महिमा कर रहा है। बोलो। तो हम भी उसी के पद चिन्हों पर चल के उस महिमा में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है इस हल्का सा पल भर का कलेश, यीशु मसीह जब आया तो कलेश आया नहीं आया? आया उसके जीवन में। तो अगर उसके साथ, परमेश्वर के साथ हुई, यीशु के चेलों के साथ चीजें हुई हैं, तो आप ऊपर से उतर के नहीं आए हो। अगर आपके साथ हो रही है तो कुछ नया नहीं हो रहा। तुम कलेश उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो, तो कोई नई चीज तुम पे बीत नहीं रही है। वो हर एक व्यक्ति के ऊपर बीती है, मुझ पे भी बीती है। समझ रही है? रास्ता वही है जो यीशु के साथ हुआ, वो जो चेलों के साथ हुआ। अगर वो तुम्हारे साथ हो रहा है तो अपने आप को धन्य कहो कि मैं प्रभु तेरे पद चिन्हों पे चल रहा हूं। अगर मैं ये दुख उठा रहा हूं, हल्का सा कलेश उठा रहा हूं, तो मैं उस महिमा को भी पाऊंगा जो यीशु मसीह को मिली है। उस महिमा में भी आप प्रवेश करेंगे, वो मुकुट भी आप पाएंगे, वो सफेद वस्त्रों में भी आप स्वर्ग में घूमेंगे, उन घरों में भी आप रहेंगे। हालेलुया। तो हम जो कुछ कर रहे हैं इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए नहीं, हम उस अनंत काल के जीवन के और जो चीजें हमारे लिए रखी गई हैं, हम उसके लिए प्रभु के साथ एक पवित्र और धर्मी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया।
और ना केवल हम उस चीजों के लिए, बल्कि अब हम जब परमेश्वर की, हम कहाँ की है, स्वर्ग है ना, तो जब हम स्वर्ग के हैं तो हमें क्या करना है इस दुनिया में? शैतान के किंगडम को खत्म करते जाना है और अपने पिता का किंगडम फैलाते जाना है। हालेलुया। और ये अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है। अब तो प्रभु द्वार पे ही खड़ा है, यीशु का आगमन होने वाला है। हाँ, सब चीजों का कहते हैं ना अंत होने वाला है और एक परमेश्वर का किंगडम नया सब कुछ शुरू होने वाला है। तो हमें क्या करना है? हमें अब जान देने तक विश्वासी रहना है। हालेलुया। इतने फेथ में, प्रार्थना में बढ़ो। प्रभु क्यों बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोगों ने छुटकारा नहीं चाहा, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हमें जीना ही नहीं है, हमें प्रभु के पास जाना है। जब लोगों ने उनको मारा, उनको बांधा, कितना सताव सहा लोगों ने। हालेलुया। आज अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो रियल मसीहत में आ जाओ। हाँ, आज एक फेक मसीहत भी चल रही है साथ साथ। आप बताओ, जो चेलों ने लिखा है, क्या उनकी गर्दनें नहीं कटी? क्या वो नहीं सताए गए? क्या वो नहीं मारे गए? जो पौलुस लिख रहा है, हाँ, क्या उसके ऊपर दुख नहीं आया? लेकिन उनकी आंखें कहाँ लगी थी? उन्होंने कहा प्रभु हमें बचा, प्रभु हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तेरी सेवा कर रहे हैं, हम तो तेरे लिए दुख उठा रहे हैं। नहीं, उनकी आंखें उस आनंद की ओर लगी थी जो अनंत काल का था। हालेलुया। मसीह जीवन सत्य का जीवन है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्यों यीशु मसीह जीवन की बातें करता था? हाँ, चेले कहते प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ अपने पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु कौन सी बातें कर रहा था? ठीक है, शारीरिक चंगाई अच्छा चाहिए, वो हमारे पास, वो उसके लिए तो यीशु ने कोड़े खाए, पर केवल शारीरिक चंगाई के लिए हम यीशु के पास है? हाँ, क्या हम इस संसार के धन के लिए यीशु के पास है? क्या हम इस संसार की ही ब्लेसिंग के लिए यीशु के पास आए हैं, या अनंत काल की चीजों के लिए? या उस प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए, हमसे प्रेम किया, हमें अधिकार दिए। हमें आज एक फायर वाला मसीह बनना है, आग वाला मसीह। समझ रहे हैं? आग चाहिए, आग। जब वो आग उतरेगी, मैंने बोला हर चीज, बीमारी भागेगी तुम्हें छोड़ के। हाँ, प्रॉब्लम भागेगी तुम्हें छोड़ के। आग लेके आओ अपने अंदर, आग। बाइबल में क्या लिखा है? आग कैसे आएगी? जब प्रार्थना करेंगे। हाँ, जब वो 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में क्या कर रहे थे? इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे क्या उतरा? आग उतरी। समझ रहे? आग कब उतरती है? जब तुम प्रार्थना करते हो। और आज तुम्हें आग चाहिए, और बाइबल में लिखा है ऐसा हयाब उनके अंदर आया कि वो सामरिया, यहूदिया और यरूशलेम में जा जा के यीशु का प्रचार करते थे, और लोग उनको धमकियां देते थे, मारते थे, वो रुकते नहीं थे। ऐसी आग उनके अंदर भर गई थी। या तो छोटा सा सताव हो जाए, अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं सह सकते। कब आया हयाब? जब वो प्रार्थना कर रहे थे। कब उतरी आग? जब वो प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए आज प्रार्थना के साथ अपने जीवन को प्रभु के साथ हो। क्यों हम प्रार्थना पे जोर देते हैं इतना? क्योंकि प्रार्थना ही है जो तुम्हें आग में। आप सोचो, आपकी बॉडी गर्म कब होती है? हाँ, जब आप दौड़ते हो। हाँ, जब आप पुशअप करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो। होती है नहीं होती? आपके पसीने निकलने लगते हैं,
आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। ऐसी जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारी आत्मा में आग उतरती है, आग। और वही आग जो है तुम्हारी लाइफ से हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर दुष्ट आत्मा को, हर बंधन को, हर लालच को, हर बुराई को तुम्हारी लाइफ से जला देती है और तुम्हें फोर्स करती है परमेश्वर के उस मकसद में जीने के लिए। हालेलुया। तो आज हमें क्या चाहिए? बोलो आग। जोर से बोलो आग। आग बोलो, मुझे आग चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए। बोलो, मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए। हालेलुया। और शैतान एक आग से भरे व्यक्ति से ही डरता है, बाकियों से नहीं डरता वो, भले कितने पुराने मसीह तुम क्यों नहीं है, वो डरता है आग से भरे हुए मसीह से। हालेलुया।